नमस्ते आप सभी को। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सभी के लिए दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप लोग अपने जीवन में जो है उन्नति प्रगति करें और आगे बढ़ें। आज हम उसी पाठ को अरे तुम तो हो काल के भी काल के जो दूसरे पद का हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। पहले पद की व्याख्या आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिए, या फिर आप लोग चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उस पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। चिर विजय दासी तुम्हारी तुम जयी उद्बुद्ध, क्यों बनो हत आस तुम लख मार्ग निज अवरुद्ध, फूंक से तुमने उड़ाई भूधरों की पात, और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत, क्या करेगा यह बेचारा तनक सा अवरोध, जानता है जब तुम्हारा है भयंकर क्रोध, जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूडोल, कांप उठोगे सभी भूगोल और खगोल, नाश की लपटें उठेंगी गगन मंडल बीच, भस्म होगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच, वो पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, मत बनो गत आस तुम हो चिर अनंत महान। ठीक है, देखो ये कविता कितनी उत्साहवर्धक है, कितना कुछ सिखाने वाली है। जैसे इस कविता में जो कुछ बताया गया है वही सब कुछ हमें इसको अपना करके चलना है कि छोटी छोटी सी असफलताएं या निराशाएं, इनसे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको पीछे नहीं हटना है। यदि आप में किसी भी काम के करने की जिद है तो ये निश्चित है कि आपकी जीत भी आगे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये अपनी कविता हो गई। अब हम इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो हम इसके सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो इसमें है सबसे पहला जो शब्द आता है, कौन सा है? उद्बुद्ध। उद्बुद्ध को मतलब होता है जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, है ना। अब आगे हम देखते हैं हताश। तो हताश का मतलब होता है निराशा, मतलब हताश होना। अवरुद्ध है, अवरुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ। लख यानी कि लाखों, मार्ग यानी रास्ते। भूधरों, तो भूधरों का मतलब होता है पर्वत। भू और धरों यानी कि भूमि पर जो रखे हुए ऊंचे ऊंचे, उनको क्या बोलते हैं? पर्वत। पांत, तो पांत का यहाँ मतलब होता है पंक्ति। आगे है तनिक सा यानी कि थोड़ा सा। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आ जाता है अवरोध। तो अवरोध का मतलब है रुका हुआ। और अवरोध के बाद हम देखते हैं भूडोल। तो भूडोल का मतलब होता है भूकंप, या भूडोल का मतलब होता है भू प्लस डोल। देखो, जब भी कोई शब्द समझ में ना आए या उसका अर्थ समझ में ना आए तो कहीं ना कहीं उसका विच्छेद कर लिया करो आप लोग। जैसे भू धन डोल। भू मतलब होता है धरती, डोल मतलब, डोल का मतलब होता है डोलना या हिलना। तो भूडोल का मतलब हो गया भूकंप या धरती का हिलना। कांप, तो वही है कांपना। इसके बाद है प्रथाएं। तो जो हमारी परंपराएं हैं या रीतियां हैं तो उनको प्रथाएं बोलते हैं। ठीक है, और भूगोल वही है भूमि, जो पूरे पृथ्वी का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? भूगोल। खगोल, खगोलीय वही है। अब इसके हम देखते हैं आगे। असामाजिक, असामाजिक का मतलब होता है जो समाज में जिन्हें मान्यता नहीं है फिर भी वो चल रही हैं, तो इसकी बोलते हैं असामाजिक। का वैसा हम सीधा अर्थ ले लेते हैं बुरी या जो खराब है। सृजन, सृजन का मतलब होता है निर्माण। सुस्नान, सुस्नान का मतलब होता है युद्ध के बाद जो स्नान किया जाता है या युद्ध के बाद का, यहाँ इसका अर्थ आ जाता है। गत आस, गत आस का मतलब होता है निराशा। और इसका हम एक और अर्थ कैसे ले लेते हैं? आस मतलब जैसे किसी चीज़ की हम उम्मीद लगाते हैं। और गत का मतलब होता है नीचे या जो है गहराई में।
तो जो हमारी आशा है वो कैसी है, वो पीछे चली गई या हम उसकी हमें उम्मीद ना रही, तो इसे हम फिर सीधे निराशा ही बोल देते हैं कि गत आस का मतलब है हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाना। चिर चिर का मतलब होता है हमेशा रहना, और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। ठीक है, अब हम इसकी जो है संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। तो संदर्भ में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम संदर्भ में लिखेंगे कि इस जो कविता है, पाठ कविता, इसके लेखक कौन है और ये कहाँ से ली गई है, इतना हमें संदर्भ में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ अरे तुम हो काल के भी काल नामक कविता से ली गई हैं, और इस कविता के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है, इतना हमें लिखना है। और प्रसंग में भी हमें वही लिखना है कि इस पंक्तियों में यह बताया गया है कि आपको ना तो निराश होना है अपने कार्य में और ना ही हताश होना है, आगे बढ़ो वीरों, और तुम तो काल के भी काल हो, मतलब तुम इतने महान हो, इतने बलशाली हो कि जो वीर हैं, जो नवयुवक हैं, उनके समक्ष कोई टिक नहीं सकता है। इसलिए दृढ़ निश्चय अपने कार्य में जो है दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ो और आपकी विजय निश्चित है। ठीक है, तो इतना हमें प्रसंग में लिखना है, जो पद में दिया रहता है वही हमें प्रसंग में लिखना होता है संक्षिप्त में। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि भारतवासियों को उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि विजय हमेशा तुम्हारी चेरी है। चेरी का मतलब होता है दासी। चिर विजय दासी तुम्हारी, तुम जयी उद्बुद्ध, क्यों बनो हत आस तुम लख मार्ग निज अवरुद्ध। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, वीरों से कह रहे हैं कि विजय हमेशा तुम्हारी दासी रही है, तुम्हारी नौकरानी रही, सेविका रही है। तुम प्रबुद्ध जयी हो। प्रबुद्ध का मतलब होता है कि जो बुद्धिजीवी हो, प्रबुद्ध जयी हो। फिर अपने मार्ग से तनिक सी बाधा को देखकर तुम निराश क्यों होते हो, है ना। क्यों बनो हत आस, यहाँ पर ये आ जाएगा, क्यों बनो हत आस तुम लख मार्ग निज अवरुद्ध। छोटी सी निराशा में ही आप इतने हताश क्यों होते हो, इस बाधा को देखकर तुम निराश क्यों होते हो। फूंक से तुमने उड़ाई भूधरों की पात, और तुम खींच फेंके काल के भी दांत। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम उन पूर्वजों की संतान हो जिन्होंने फूंक से पहाड़ों को उड़ा दिया है। फूंक से तुमने उड़ाई भूधरों की पात। कवि कह रहे हैं कि हे वीर पुरुषों, तुम उन महान पुरुषों की संतानों हो। किन महान पुरुषों की, जिन्होंने फूंक से जो है पहाड़ों को उड़ा दिया है और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। तो कवि कह रहे हैं कि और काल के भी दांत तोड़कर उसके हाथ में दे दिए। तो यहाँ पर एक कवि ने वीरों के लिए कहा है। यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि कठिन से कठिन कार्य तुमने पहले किए हैं और सफलता उसमें प्राप्त की है, तो फिर आपको अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, निराश नहीं होना है। क्या करेगा यह विचार तनक सा अवरोध, जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध। आगे कवि कह रहे हैं कि जो तुम्हारा क्रोध है उससे संसार क्या है, परिचित है, जानता है। क्या करेगा यह तुम्हारा तनक भी अवरोध, तुम्हारे क्रोध से संसार परिचित है। जब भी तुमने क्रोध किया, संसार में प्रलय जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया है। फिर तुम्हारे रास्ते में आई थोड़ी सी बाधा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी बाधा है, थोड़ा सा अवरोध है, वो तुम्हारा क्या कर लेगा। दुनिया जानती, जग यानी कि संसार, दुनिया जानती है कि तुम्हारा क्रोध जो है, तुम्हारा गुस्सा कितना भयंकर है, कितना विकराल है। आगे अब हम देखते हैं, जब करोगे तुम क्रोध,
तब आएगा भूडोल, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम क्रोध करोगे, जो भूकंप है वो पृथ्वी है वो हिल जाएगी, यानी कि धरा और अंबर कांपने लगेंगे। क्या है? भूगोल और खगोल। भूगोल का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, और खगोल वही अंतरिक्ष, आसमान। तो क्या कह रहे हैं कवि कि जब करोगे तुम क्रोध, यानी कि तुम्हें जब गुस्सा आएगा, जब तुम दुश्मनों पर अपना रौद्र रूप दिखाओगे तो पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, और इसके अलावा कांप उठेंगे सभी, जो है सभी थरथरा कर कांप उठेंगे पृथ्वी और आसमान। आगे हम देखते हैं, नाश की लपटें उठेंगी गगन मंडल बीच, भस्म होंगी असामाजिक प्रथाएं नीच। आगे कवि कह रहे हैं कि नाश की लपटें उठेंगी गगन मंडल बीच, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ोगे तो गगन मंडल, जो गगन है और मंडल है यानी कि जो आसमान और पृथ्वी के बीच नाश की लपटें उठने लगेंगी। उसके साथ ही समाज में फैली जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो असामाजिक कार्य हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओ पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, मत बनो गत आस, तुम हो चिर अनंत महान। आगे कवि कह रहे हैं कि और पधारेगा, आएगा, क्या आएगा? जो युद्ध की ज्वाला में स्नान करके ही नवनिर्माण विकसित होता है। तो यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि वो पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, यानी कि जब अग्नि मतलब जो दुश्मनों को परास्त करेगा, जो युद्ध करेगा, जो आगे बढ़ेगा, बुराइयों को जो खत्म करेगा, उसके बाद ही अच्छाई का आगमन होगा। तो यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि जब आप युद्ध करोगे और नाश होगा तभी नवनिर्माण होगा। आगे कवि कह रहे हैं कि इसलिए तुम कभी भी अपने मन को निराश मत करना, ये भाव मत लाना कि तुम अब हारने वाले हो, तुम चिर वीर अनंत और महान हो। चिर मतलब चिरंजीव, जो चिरायु हो, जो दीर्घायु हो, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, महान ऐसा व्यक्ति जिसकी महानता चारों ओर फैली हुई हो। तो व्यक्ति के उत्सर्ग से ही वीरता और महानता आत्मसात है, ऐसा कवि ने इस पद के माध्यम से कहा है। और वीरों के लिए ये आवाहन करते हैं कि वीरों तुम आगे बढ़ो, तुम दुश्मनों को परास्त करो, तुम बुराइयों को परास्त करो, उसके बाद ही अच्छाई आएगी। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि जब युद्ध होगा, नाश होगा, तभी निर्माण होगा। कहने का अर्थ है कि जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो स्वाभाविक है कि जो बुराइयां हैं वो खत्म होंगी और अच्छाइयां जो हैं वो उनका निर्माण होगा। तो ये अपनी जो है व्याख्या हुई। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको एक बार और सुना देते हैं। जब भी तुम क्रोध करोगे भूकंप आ जाएगा, यानी कि धरा और अंबर, पृथ्वी, आसमान कैसे हिलने लगेंगे। यहाँ देखो, इसमें जो है कवि ने कहने का अर्थ है कि जैसे सीता के स्वयंवर के समय जब लक्ष्मण जी ने जानकी जी के अनुचित वाक्यों को सुनकर क्रोध किया था या गुस्सा किया था, तो धरा और आसमान कांपने लगे थे। उसी का यहाँ कवि ने उदाहरण दिया है, जैसे लक्ष्मण जी की और सीता जी के साथ हुआ था। आगे कवि कह रहे हैं कि जब तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओगे तो गगन मंडल के बीच नाश की लपटें उठने लगेंगी, उसके साथ ही समाज में फैली बुराइयां भी नष्ट होंगी, और फिर तुम देखोगे कि युद्ध की ज्वाला में स्नान करके ही नवनिर्माण विकसित होगा। अर्थात युद्ध के बाद ही शांति और सृजन का उद्भव होगा। इसलिए तुम कभी भी अपने मन में निराशा का भाव मत लाना। तुम वीर हो, तुम
चिर वीर हो। चिर का मतलब होता है जो जिसका कभी नाश ना होता हो। तुम चिर वीर हो, अनंत हो, महान हो। व्यक्ति के उत्सर्ग से ही उसकी वीरता और महानता दिखाई देती है। तो इतना ये अपना यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गई इसकी व्याख्या। अब हम इसके काव्य सौंदर्य भी देखेंगे। देखो, पेपर में कक्षा 12 की परीक्षा में यदि कोई आपको व्याख्या के लिए कोई कविता आती है या कोई पद आते हैं, तो सबसे पहले वही करना है आपको। कविता में कि आपको पढ़ के पूरी, और उसका पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या देनी है, फिर सबसे लास्ट में, सबसे अंत में आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें हम क्या देखेंगे कि ओजपूर्ण कविता है, यानी कि इसमें ओजगुण है, वीर रस से का प्रयोग हुआ है पूरी कविता में। देशभक्ति की इस कविता में जो है देशभक्ति की प्रेरणा दी गई है, और इसके अलावा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, तो इतना ही आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है। उम्मीद है आपको ये व्याख्या जो है समझ में आई होगी, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। अगले वीडियो में आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर दे रहे हैं, और जो कवि हैं उनका जीवन परिचय भी मिलेगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।